राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको जया एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण टाइम और व्रत कथा ये सभी बताएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक, श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास अवश्य पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जया एकादशी फरवरी में कब है, जाने सो मुहूर्त, पूजा विधि, पारण टाइमिंग। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फरवरी में जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। दिक्र पंचांग के अनुसार इस साल 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण टाइमिंग। जया एकादशी 2025 कब है? पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को 8:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन वैद्रती योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। पारण का समय 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:07 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। जया एकादशी की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, इस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो नारायण नमः का जाप करें। विष्णु जी चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। अंत में मां लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। शाम के समय भी विष्णु जी की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शक्तला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्वेज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है।
इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को लेकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम मार चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको साफ दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा साफ सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने जन्म व्यतीत करते रहते थे। देव वियोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन भात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के हम भक्त लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहती है। इसलिए सभी भक्तों को साल की 26 एकादशी अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 26 एकादशी पड़ती है। एकादशियों का व्रत करने से
मनुष्य के सभी पाप राग द्वेष सभी दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन भक्तों को हमारी ये एकादशी की जानकारी व्रत कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी ये जानकारी प्राप्त करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए उस पर ऑल करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।